आपके पास है। इसका पेज 144 प्लीज, 144। गंजूर में पता नहीं इकबाल है या नहीं, मेरा ख्याल है। इकबाल है ये अब इकबाल पे चले गया ना। चलिए एक दफ़ा मुझे पढ़ने दें, ठीक है, फिर उसका कोई बाय द टाइम टेक्नोलॉजी सोल्यूशन भी निकालते हैं। फैसले बहार, खीज के दर कोह दश्त खैमे ज़द अब्र बहार, मस्त तरन्नुम हजार तूती व दुर्रा जो सार, बरतरफ जुईबार किश्ते गुलो लालेजार, चश्म तमाशा बयार। खीज के दर कोह दश्त खैमे ज़द अब्र बहार। अगले स्टैंजा पे जाएंगे, वो अगले सफ़े पे है। खीज के दर बाग़ काफिले ये गुल रसीद, बाद बहारन वजीद मुर्ग नवा आफरीद, लाल गरीबान दरीद हुस्न गुल ताज़े चीद, इश्क गमे नो खरीद। खीज के दर बाग़ खैमिले, खीज के दर बाग़ काफिले ये गुल रसीद, बुलबुलगान दर सफ़ीर। अगले स्टैंजा पे 147 पे चले गए। बुलबुलगान दर सफ़ीर सुलसलगान दर खरूश, खून चमन गर्म जूश, ऐकी नशीनी खामोश दर्श का नाइन होश, बादे मानी बनूश। बुलबुलगान दर सफ़ीर सुलसलगान दर खरूश। आगे बढ़ेंगे। हुजरे नशीनी गुजार 148, गूशे ये सहरा गुज़ीन बर लबे जूई नशीन, आब रवान रा बेबीन नरगिस नाज़ाफरीन, लख्त ज़नश बर जबीन। हुजरे नशीनी गुजार गूशे सहरा गुज़ीन। ये जो लख्त है यहाँ पे, लख्त ज़निश, उस मेरा ख्याल ये होना चाहिए बूसे होना चाहिए यहाँ पे लफ्ज़, बूसे ज़नश बर जबीन, टाइपो है। चलें 4 पढ़ लिए, शुरू से आइए जी। खीस के दर कोह हो दश्त खैमे ज़द अब्र बहार। अच्छा, कुछ अल्फाज के नीचे मीनिंग भी दिए हुए हैं ना, ऐसे ही है। खैमे ज़द, खैमा लगाया, ज़दन, जी 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 यहीं से है। ज़दन वैसे तो मारना होता है, ठीक है, लेकिन फ़ारसी में ज़दन बहुत वसी मानों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। मारना, लगना, किसी चीज़ का किसी चीज़ के साथ जुड़ना, बहुत सारे मानों में। खीज़, उठ खड़े हो, खड़े हो जाओ। के दर कोह दश्त, कोह दश्त में, दर का क्या मतलब है? खीज के दर कोह दश्त खैमे ज़द अब्र बहार, अब्र बहार खैमे ज़द, दर कोह दश्त अब्र बहार खैमे ज़द, दर कोह दश्त अब्र बहार खैमे ज़द। बाकी ये तो नीचे नाम ही है, ये तोतियो दुर्राज सार, परिंदों के नाम है ना, तोती, दुर्राज, सार। बरतरफ जूईबार, बरतरफ यानी बरकिनार है, alongside। बरतरफ जूईबार, जूई, जूईबार नदी। किश्त गुलो लालेजार, किश्त खेती, फूल और लालाजार की खेत। चश्मे तमाशा ब्यार,
चश्मे तमाशा, तमाशा देखना, चश्मे तमाशा देखने वाली आंख। ब्यार लाओ, ये इंपेरेटिव टेंस है जो हमने नहीं पढ़ा अभी। चश्मे तमाशा ब्यार, देखने वाली आंख लाओ। खीस के दर कू हुदैश, ब्यार ब्यार लाओ। खीस के दर कू हुदैश खेमे ज़द अब्रे बहार। इस सेंटेंस जो है ये स्टैंजा जो है इसको ज़रा पढ़िए खुद से, और नीचे जो लफ्ज़ हैं उनकी मदद से ज़रा इसको एक दफ़ा समझने की कोशिश करो, फिर जो चीज़ न समझ आए वो पूछें। बरतरफ है, बरतरफ है जुए बार, नदी के किनारे, नदी के किनारे। बरतरफ यानी उसकी तरफ के साथ नहीं, बरतरफ इकट्ठा भी आ जाता है। बरतरफ है, ये बरतरफ है। असल में हमने उर्दू में पढ़ा है बरतरफ यानी वो और मानों में इस्तेमाल होता है साथ यहाँ जी, ये दोनों इकट्ठे हैं, एक ही मानों में इस्तेमाल। बरखिनार है, बरतरफ है, दरखिनार है। इसमें जो वर्ब है ना, ये स्टार्ट हुआ खीज, खीज वर्ब है। वैसे ये आखिर में आना चाहिए, लेकिन शायरी की वजह से, शायरी की वजह से, ठीक है। शायरों के लिए ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, उनके लिए जो रिदम है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस वजह से वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को तोड़ देते। खीज खड़े हो जाओ, ठीक है। ये वैसे इस तरह का वर्ब अभी हमने पढ़ा नहीं है, इम्पेरेटिव ना, उठ जाओ, बैठ जाओ, सो जाओ, खा लो ये अभी हमने पढ़ा नहीं है। खीज के दर कू हुदैश्त खेमे ज़द अब्रे बहार, ये जो के है, उठो के दश्त, वो दश्त व सहरा में अब्रे बहार ने खेमे लगाए हैं। बाहर का जो बादल है उसको तशबीह दी है खेमे से, कि उसने एक खेमा लगा दिया है। उठो खीज के दर कू हुदैश्त खेमे ज़द अब्रो बहार, ये जो के है ना, ये के शायरी में से हम कहते हैं के तालील, ते एन लाम ये लाम तालील, इल्लत वाला, वजह वाला, यानी जो किसी चीज़ की वजह बयान करता है। क्योंकि, सेंस, बिकॉज, ये इन मानों में के है। क्योंकि, खीज के, उठो क्योंकि, खीज के दार कू हुदैश्त खेमे ज़द अब्रे बहार। खेमे ज़दन, खेमा लगाना, ठीक है। खेमे ज़दन, खेमा लगा, किसने खेमा लगाया? इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर आया है, खेमे ज़द। मैंने खेमा लगाया तो क्या होता? मन खेमे ज़दम, ऐसे ही है, मन खेमे ज़दम, तुमने खेमा लगाया। तो ज़दी, तो खेमे ज़दी, इंजा बहार खेमे ज़द, در این شعر بهار خیمه زد. خیز که در کوه و دشت خیمه زد. چه کسی خیمه زد؟ چه چیزی خیمه زد؟ بهار، ابر بهار، ابر بهار خیمه زد. مست ترنم هزار، هزار اسم یک پرنده است. هزار یک پرنده است. طوطی هم یک پرنده است. دراج هم پرنده است. این سه تا پرنده هستند. طوطی، دراج و سار. صحیح؟ این سه تا پرنده هستند. هزار دستان. بر طرف جویبار کشت گل و لاله زار چشم تماشا بیار، چشم تماشا بیار. خیز که در کوه و دشت خیمه زد ابر بهار. درست است؟ همه فهمیدند؟ همه فهمیدند؟
एहसान। थोड़ा थोड़ा कह रहे कि समझ आया तो थोड़ा हमें 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 फहमीदा जवाब अंदर شما شما فهمیدید بله من بله من فهمیدم آیا شما فهمیدید بله ما فهمیدیم آیا شما فهمیدید بله ما فهمیدیم फर्स्ट पर्सन के लिए फहीम भी कर रहे हो فهمیدم फहमीदा فهمیدم فهمم वो बात की थोड़ा सा अगली स्टेज अगला बंद खीस के दर बाग और आग काफिले ये गुल रसीद खीस برخیز بلند شو برخیز بایست که در باغ و راغ هر دو جا در باغ و در راغ در هر دو جا راغ راغ पहाड़ के दामन में जो जगह है इसको काफिले ये गुल रसीद पहुंच चुका है रसीद रसीदन पहुंचना टू अराइव काफिले गुल रसीद पहुंच चुका है पहुंच गया है फूल का कारवां आन पहुंचा है यानी बाहर आ गई है फूल का काफिला आ गया है खीस के दर बाग और आग काफिले ये गुल रसीद बाद बहारान वजीद बाद बहारान वजीद अच्छा है कि मैं सारे मजदर ना वर्ब लिखता जाऊं ज़दन खेमे ज़दन जिससे आया था रसीद रसीदन पहुंचना टू अराइव वजीदन आफरीदन दरीदन चीदन खरीदन ज़दन वैसे तो मारना होता है लेकिन खैमे ज़दन यानी खैमा लगाना ठीक है रसीदन पहुंचना रसीदन टू अराइव टू रीच वजीदन टू ब्लो टू क्या कहेंगे आप मौजे सबा मौजे सबा आगे आफरीदन आफरीदन टू क्रिएट समथिंग पैदा करना दरीदन फाड़ना दरिंदा इसी से है लफ्ज़ दरीदन चीदन चीदन चुनना चुना चीदा चीदा चीदन चुनना चुनना फूल चुनना आपको पता है और मानों में है ना फल चुनना यानी उतारना खरीदान खरीदा ठीक है हाँ जी ठीक हो गया अब इसको पढ़ते हैं खीस के दर बाग और आग काफिले ये गोल रसीद काफिले ये गोल रसीद काफिले ये गोल आन पहुंचा है कारवान गोलहा रसीद
बाद बहारान वजीद, बाद हवा, बाद बहारान वजीद, बाद बहारान मुर्ग, मुर्ग नवा आफरीद, नवा सदा, सदा देने लग गए। मुर्ग परिंदे, मुर्गो चमन में मतलब वो चहचहें खुश गूंज रही हैं, जी। परिंदों की चहचहें गूंज रही हैं। गूंजी। मुर्ग नवा आफरीद, उसने क्या किया, खूबसूरत आवाज पैदा की, निकाली। लाल गरीबान दरीद, गरीबान, इन गरीबान हस्ते उससे गरीबान दरीद, कली से फूल बनने के खिल गया। हाँ, लाल गरीबान वंजा बेनीक नामी पीराहन। To tear something, to create something new. खाहम शुदन, हाफिज ने कहा था ना, खाहम शुदन बे बुस्तान चुन गुंचे बादले थंग वंजा बेनीक नामी पीराहनी दरीदन। खाहम शुदन बे बुस्तान, मैं जाऊंगा बाग में, खाहम शुदन बे बुस्तान चुन गुंचे बादले तंग, गुंचे की तरह तंग दिल होकर, गुंचे की तरह तंग दिल होकर, वंजा बे नीक नामी पिराहनी दरीदन, और वहाँ पे नेक नामी के साथ अपना पिराहन चाक कर दूंगा, अपना गिरेबान चाक कर दूंगा, जैसे वो गुंचा खिल जाता है। हाँ हम शुदन बे बुस्तान चुन गुंचे बादले थंग वंजा बे नीक नामी पिराहनी जैसे बीज है, दरीदन। अपना कोट चाक करता है, फिर जमीन का सीना चीर के बीज का फिर ऐसे ऐसे इधर है ना? जी। हाँ, ये दिखाओ। हुस्न गुल ताज़े चीत, ये हुस्न गुल नहीं, हुस्न गुल ताज़े चीत। कि हर फूल पहली बार उगता है तो वो मतलब नई चीज को चीत, यहाँ पे जरा चीत को उन्होंने अलग मानों में लगाया है, लफ्जी मानों में नहीं है। हुस्न गुल या हुस्न गुल ताज़े चीत, यूँ पढ़ेंगे अगर। अभी भी ताज़ा ताज़ा। एक मिनट जरा, अब मसला आ गया उसका बहर का ना, फिर समझ आएगा कि इसको ज़ेर लगाएं ना लगाएं। बाद बहारान वजीद मुफ्ताइलुन फ़ाइलुन मुर्ग नवा आफरीद, मुर्ग मुर्ग नवा आफरीद, लाल गरीबान दरीद हुस्न गुले ताज़े चीत, हुस्न गुले ताज़े चीत। हुस्न ने एक नया फूल चुना, हुस्न गुले ताज़े चीत, इश्क गमे नो खरीद, नो नया, इश्क गमे नो खरीद, इश्क गमे नो खरीद। इश्क ने एक और गम पाल लिया। खरीदन फारसी भी ज़रा वसी मानों में इस्तेमाल होता है, जैसे अंग्रेजी भी है ना, टू सब्सक्राइब टू समथिंग, इन मानों में ना। सब्सक्राइब मतलब नॉट नेसेसरी यू आर गोइंग टू बाय समथिंग, या आई डोंट बाय टू दिस आर्गुमेंट, कहते हैं ना इस तरह की। अपने आप को नीलाम किया या उस तरह से एक दफ़ा फिर अपने आप को पेश करना, मिला नहीं है, जान पे लिया है मतलब। उसने अपने आप को बेच के जी, खरीदा है। जी। खुशी से जो चीज़ आप किसी को अपने ऊपर लेकर आते हैं। अब ज़रा इस बंद को आप खुद से पढ़ें। थक गए हैं? नहीं तो अगर थके तो आपको काम देते हैं ताकि आप काम कर ठीक हो जाएगा। इसका बहुत आसान तरीका है इसमें। ज़्यादातर आदमी जो है कुछ ना करने से थक जाता है ना। अच्छा, ये नज़म सारी हम ख़त्म नहीं करेंगे, ठीक है, बाकी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ज़रा आप इसको खुद थोड़ा सा उसके साथ रहे। हाँ ठीक है, सारी मैं करा दूँ, मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। आप चलिए 156 पेज पे आइए, 156।